हो जाए, लेकिन आम खाने के लिए आपको वेट करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत सारा चीज़ ऐसा हो जाता है जिसके कारण दिक्कत होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसी में आगे लिखिएगा एक लाइन छोड़ के, मरुस्थलीकरण से तात्पर्य, मरुस्थलीकरण से तात्पर्य यानी डेजर्टिफिकेशन से तात्पर्य वैसी भूमि से है वैसी भूमि से है जब मृदा की जैविक उत्पादकता, वैसी भूमि से है जब मृदा की जैविक उत्पादकता, मृदा की जैविक उत्पादकता अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। जैविक उत्पादकता अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती है तथा भूमि कृषि योग्य उपयुक्त नहीं रह जाते, तथा भूमि कृषि योग्य उपयुक्त नहीं रह जाते। पूरे विश्व का, हाँ आगे कंटिन्यू कर दीजिए, पूरे विश्व का लगभग 30 से 40% भाग मरुस्थल से ग्रसित है। देखिए इसमें डाटा में थोड़ा चेंजेस आ सकता है, 36% कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं 35, इसलिए हम 30 से 40 लिखवा दिए। और पूरे विश्व में लगभग 26% आसपास में पर्वत है, पहाड़ पर्वत ये सब। ठीक है, बाकी ये है और जो बच रहा वो रहने का स्थान है, क्योंकि रहने का पहाड़ पे हम लोग नहीं रह पाएंगे। देहरादून ये सब बस रहा अलग चीज़ है, वो है, लेकिन फिर भी सामान्यता बहुत मुश्किल है। मरुस्थल पे हम लोग नहीं रह पाएंगे। हम लोग रह सकते या तो मैदानी इलाका में या पठारी इलाका में। हम लोग जो रह रहे हो क्या है, पठार। यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब ये सब किस में है, मैदानी, तो मैदान में रह रहे। और सबसे घनी आबादी कहाँ होगा, मैदानी। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मैदान है तो यूपी वाला डेल्टा है, पूरा गंगा नदी का डेल्टा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा कहाँ क्या है। वो नवीन भारत है और पठारीय भारत पुराना है। सबसे पहले बना हुआ है ये भूमि, उसके बाद वो बना है। ठीक है, तो इतना से ग्रसित है क्योंकि मरुस्थल बहुत है। और इसमें एक और काम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो आप ये जो लिखे इसके बाद इसमें विश्व के प्रमुख मरुस्थल का नाम लिख सकते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है ना, वो लिख सकते हैं। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। ठीक है, चीन में भी है, मंगोलिया का पार्ट हो जाता है। अभी आया था CDPO में अटाकामा, कहाँ, चिली। और भी 2-4 को मरुस्थल है, उसका नाम लिख सकते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मरुस्थल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मरुस्थल में ही 3 प्रकार बताए थे पहले ही, एक शीत मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल, एक सफ़ेद चादर जो कच्छ का रन है वो भी है। तो उस तरह का जो आपको मिले आप दिखा सकते हो। और अगर बहुत इंटरेस्ट है तो फिर विश्व का मानचित्र बनाइए, उसमें दिखा सकते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। अब ये नहीं कि विश्व का मानचित्र बनाने में पड़े 20 मिनट उसी में लग गया, कोई फ़ायदा नहीं है, तो छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा भारत का मानचित्र बनाइए, उसमें दिखाइए लद्दाख का एरिया शीत मरुस्थल में है, ये गर्म मरुस्थल में है, और यहाँ कच्छ का रन वो भी मरुस्थल का श्रेणी में आता है, जहाँ सफ़ेद रेत मिलती है। तो हो गया, जहाँ पे उपजाऊ क्षमता एकदम शून्य है। ये सब पर्यटन के लिए आप कर सकते हैं, पर्यटन के अलावा ये रहने योग्य नहीं है। और किसी खास प्रजाति ही की क्या होगी, कृषि हो पाएगी। जैसे खजूर का आप कर दीजिए, तो खजूर क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स में गिनाता है ना, बहुत
प्रोटीन और विटामिन वाला चीज़ है खजूर, अच्छा है, तो ये कर सकते हैं। जैसे भारत में अरब से बहुत सप्लाई होता है क्योंकि रेगिस्तान है तो वहाँ है, तो इसीलिए ये याद रखिएगा मात्रा, ठीक है। भारत में हाँ आगे कीजिए। भारत में लगभग 20% भारत में लगभग 20% भाग मरुस्थल है। इसका भी वो डाटा खाली वेरी कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में मुख्य रूप से राजस्थान का थार मरुस्थल, लद्दाख का मरुस्थल, एवं गुजरात का कच्छ क्षेत्र, कच्छ का रण जिसको बोलते हैं, कच्छ क्षेत्र इत्यादि सम्मिलित है। इत्यादि क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक है, अब मन करेगा तो ये क्या कीजिएगा, चित्र बना सकते हैं। अब लिखिए मरुस्थली, रुकिए एक मिनट। मरुस्थलीकरण के कारण, डैश देखिए, पहला मानव निर्मित कारण, और डैश देखिए, मानव निर्मित कारण डैश, या तो ABCD करके लिखिए, या क ख ग घ लिखिए, या रोमन में लिखिए, या मैथमेटिक्स में जो 1 2 3 लिखते हैं। अब ऊपर मानव निर्मित कारण में कौन लिखे उसके अलग लिखना है, ठीक है। तो A नंबर हम बोल रहे हैं, अधिक चराई, ग्रेजिंग, अधिक चराई। हाँ, मानव निर्मित कारक में पहला नंबर यानी A नंबर, अधिक चराई, ग्रेजिंग। हाँ, चराई, चरना समझ रहे हैं ना। अत्यधिक चराई, डैश दे के लिखिए इसमें, यह भूमि की उपयोगिता कौवा उत्पादकता, या भूमि की उपयोगिता कौमा उत्पादकता और जैव विविधता को कम करता है। अब देखिए, जैव विविधता कम होगा तो वनस्पति और जीव जंतु का मिलना कम हो गया। मिलना कम होगा तो क्या होगा, वहाँ का जो भी भूमि को उपयोगिता था, उत्पादकता था, वो कम होते जाएगा, और कम हुआ तो मरुस्थलीकरण का कारण बनते जाएगा। ठीक है, उसी में आगे लिख लीजिएगा, 2005 और 2015 के बीच, यानी 2005 से 2015 के बीच भारत ने 31% घास के मैदान खो दिए।
2005 से 2015 के बीच भारत ने 31% घास के मैदान खो दिए। घास के मैदान खो दिए यानी खत्म हो गया, घास के मैदान खो दिए। ठीक है, ए नंबर हो गया। बी नंबर लिखिए, वनों की कटाई। वनों की कटाई, वनों की कटाई। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में, वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में वृद्धि होती है। ठीक है, जब ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि होगी तो क्या होगा? वैश्विक तापमान बढ़ेगा, यानी जो भी उष्मा है वो पृथ्वी पे ही रह जाएगी, वापस नहीं जा पाएगी। और वापस नहीं जा पाएगी तो बहुत सारे फसल क्या होंगे? नष्ट होने लगेंगे। उन्हें अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता यानी जल की आवश्यकता होने लगेगी, और जल नहीं मिलेगा तो वो सूखने लगेगा। सूख के कहाँ बदल जाएंगे? मरुस्थल में बन जाएंगे। इस कारण अब आप लोग कभी गौर किए, आप तो पढ़ लिए, जब आप लोग कांच का गेट के अंदर घुसते हैं तो बहुत ज़बरदस्त गर्मी लगता है, कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब तो समझ में आएगा ना, कार में बैठे बहुत ज़बरदस्त गर्मी लगा, कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट। वही आप कांच खोल के गाड़ी को छोड़ दीजिए तो गर्मी नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता कारें गायब हो जाएगा, हो सकता है ना, इसलिए बंद तो करना ज़रूरी पड़ेगा। तो इसीलिए, लेकिन आजकल क्या हो गया, ऑटोमेटिक कार है। आप यहाँ बैठे हुए हम अपना कार में क्या कर देंगे? एसी ऑन कर देंगे यहीं से, तो हम जब तक जाएंगे तब तक कार मेरा ठंडा हो जाएगा, तो हमको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बी नंबर हो गया। सी नंबर लिखिए, खेती के तरीके। खेती के तरीके, हाँ सी नंबर, खेती के तरीके। काटो और जलाओ कृषि पद्धति। काटो और जलाओ कृषि पद्धति। काटो और जलाओ कृषि पद्धति मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। काटो और जलाओ कृषि पद्धति मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। काटो और जलाओ कृषि पद्धति मिट्टी के कटाव के खतरे को बढ़ाती है। ठीक है, उसी में नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, उर्वरकों का अति प्रयोग। उर्वरक यानी रासायनिक उर्वरक बोला जा रहा है, ठीक है, जैविक नहीं। उर्वरकों का अधिक प्रयोग और अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करती है। उर्वरकों का अति प्रयोग और अतिवृष्टि मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करती है। मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करती है। उर्वरकों का अति प्रयोग और अतिवृष्टि
मिट्टी की खनिज संरचना को असंतुलित करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, खेती में आ गया, हम अत्यधिक रासायनिक उर्वरक छींट रहे हैं तो उसका जो खनिज है वो क्या होगा, धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, मिट्टी अनुपजाऊ होने लगेगी। तो जिस कारण खेती का प्रयोग फिर किधर बढ़ जाएगा, मरुस्थलीकरण की तरफ। ठीक है, अभी देख लीजिए आप, मान लीजिए वन को काट दीजिए और उसमें 3-4 साल वर्षा नहीं हो तो कैसा स्थिति हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा, वहाँ कुछ भी उगने लायक बंजर भूमि हो जाएगा। तो वही हो जाएगा क्या, मरुस्थलीकरण। अब आपके पास गांव में भी देखिएगा कृषि योग्य भूमि है, लेकिन सब कृषि योग्य भूमि नहीं होगा, कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ वनस्पति होगा ही नहीं, होते होंगे छोटा मोटा पेड़ पौधा जो आपका काम का नहीं है। बहुत बार उसमें सिंचाई हुआ, वो उसको क्या बोलते हैं जो हल से किया जाता है, जोताई, लेकिन कोई उपाय नहीं होता है, नहीं उगता है, तो वो क्या हो गया, बंजर भूमि हो गया। अब उसका यही उपाय है कि उसमें से मिट्टी को चेंज किया जाए या रासायनिक उर्वरक उसमें मिलाया जाए, तभी कुछ उपाय है, नहीं तो उपाय नहीं है। ठीक है, खेती के तरीके लिख लीजिए, थर्ड लिखिए, फोर्थ लिख लीजिए, औद्योगिक कचरा। हाँ, डी नंबर, डी, वो कृषि के कारण ही में चल गया दोनों। अरे हम रासायनिक उर्वरक कब डालेंगे, जब कृषि करेंगे तभी ना, समझ गए। तो सी हो गया डी नंबर, औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा हाल के वर्षों में राजस्थान के औद्योगिक कचरे से भूमि, हाल के वर्षों में राजस्थान के औद्योगिक कचरे से भूमि और जल प्रदूषण की हाल के वर्षों में राजस्थान के औद्योगिक कचरे से भूमि और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। भूमि और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने से भूमि भी खराब हो जाती है। ठीक है, ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं। कल अगर क्लास हुआ तो फिर मेरा 4 बजे, ठीक।